फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मीनू सिंह की क्लासेस में। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मीनू सिंह लेकर आ गई हूँ नया वीडियो। और एक चीज़ स्टार्टिंग में ही बता दूँ कि आप मेरे से टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पर जाकर जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको जो भी नोटिफिकेशन, जो भी अपडेट, जो भी रिज़ल्ट्स वगैरह आते हैं वो उन सभी को वहाँ पे इन्फॉर्म किया जाता है। वहाँ पे उसका PDF आपको मिल जाता है। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप वीडियो के माध्यम से ही देखें तभी आपको नॉलेज हो, तभी आपको जानकारी हो। आप टेलीग्राम से वहाँ पर जाकर नोटिफिकेशन देख सकते हैं, PDF देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। ठीक है। अब टेलीग्राम चैनल पर इसलिए भी जुड़ना है क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल स्टार्ट होने जा रहा है। स्टार्ट होने जा रहा है क्या? क्लासेस स्टार्ट होने जा रहे हैं। जैसे कि झारखंड की जो विधि व्यवस्था थी एग्ज़ाम्स को लेकर, यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब को लेकर नोटिफिकेशन नहीं आती थी, नोटिफिकेशन आता था तो रिज़ल्ट नहीं आते थे, एग्ज़ाम नहीं होते थे, वो अब थोड़ा सुधरते हुए दिख रहा है। यहाँ पर बहुत सारे अभी आपको जून में बहुत सारे ऐसे रिज़ल्ट्स देखने को मिले, बहुत सारे ऐसे नोटिफिकेशन देखने को मिले जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। रिज़ल्ट्स में आप देख सकते हो कि एक्साइज कांस्टेबल का रिज़ल्ट आया, एक्साइज कांस्टेबल का। ठीक है, एक्साइज कांस्टेबल 14 JPSC का रिज़ल्ट आ गया जुलाई में। ठीक है, रिसेंटली आपको लास्ट नाइट 12 बजे के बाद आपको रिज़ल्ट मिला है यहाँ पे 14 JPSC का। ठीक है, उसी के बाद आपको JPSC FRO का भी रिज़ल्ट आ गया, मेंस का FRO का रिज़ल्ट आ गया। ये सभी वो एग्ज़ाम्स हैं जिसका आप बहुत बेसब्री से रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे, उनका रिज़ल्ट का आपका मिल गया। JPSC का रिज़ल्ट प्री का आ गया। मेंस आपका 18, 19, 20 को आपका मेंस है रिटेन। ठीक है, इसमें बहुत ही हाई कट ऑफ गया है, इतना हाई कट ऑफ गया है कि कोई भी इंस्टीट्यूट वाले ने इस पर वीडियो नहीं बनाया। जिसका सिलेक्शन हुआ है वो ठीक है, वो मेंस में जाएंगे, अपनी तैयारी किए होंगे तो वहाँ पे भी बहुत सारा रिजेक्शन का चांसेस है, क्योंकि आपको 20 दिन का भी समय नहीं मिला है मेंस की तैयारी करने के लिए। रिज़ल्ट के बाद आप 20 दिन भी आपको प्रॉपर समय नहीं मिला है ना। तो यहाँ पे वही लोग सर्वाइव कर पाएंगे जो स्टार्ट से पढ़े हों, बिल्कुल बेसिक से जानकारी लिए हों एडवांस तक। यहाँ पे वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे जिनको बस 1-2 महीने में रिज़ल्ट चाहिए। किसी तरह से सेटिंग करके रिज़ल्ट लेने वाले यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब झारखंड की व्यवस्था थोड़ी बदल रही है। आपको जॉब लेना है, आपको कहीं गवर्नमेंट जॉब करने के लिए सिलेक्शन लेना है, उसके लिए आपको अब 100% अपना देना पड़ेगा। वो समय गया जब आप रिज़ल्ट का वेट करते थे, जब आप नोटिफिकेशन का वेट करते थे, नोटिफिकेशन आने के बाद आप तैयारी करते थे। ठीक है, वो समय आप गया। आप नोटिफिकेशन से पहले आपको तैयार होना पड़ेगा, आपको डायरेक्शन चुनना पड़ेगा। आप SSC लेवल के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या PCS लेवल की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। SSC लेवल के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 6 मंथ की आवश्यकता होती है तैयारी करने में। ठीक है, 6 मंथ की आवश्यकता होगी तैयारी करने में, जब आप सिलेक्शन ले पाएँ। ऐसे तो आप SSC लेवल में JSSC के लिए 2-3 महीने भी पढ़ लीजिएगा तो बहुत है, लेकिन इसमें आपका सिलेक्शन होगा ही ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, PCS में ठीक वैसा ही है। PCS लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप 1 ईयर अपने आप को दिए हों, 1 ईयर आपने तैयारी किया हो अच्छे से मेंस को टारगेट करके। क्योंकि प्री तो आप 2-3 महीने में, 4 महीने, 6 महीने में आप रिवीजन करके निकाल लीजिएगा। ठीक है, मैक्स टू मैक्स 6 मंथ में आप रिवीजन करके प्री निकाल लीजिएगा। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद आपको मेंस के लिए समय नहीं मिलता है। मेंस के लिए आपको मुश्किल से 3 महीने भी समय नहीं मिल पाता है, तो फिर आप कैसे तैयारी कीजिएगा? मेंस के लिए आपको 1 ईयर का समय देना ही देना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। PCS लेवल कोई हल्का जॉब नहीं है, कोई तुरंत 1-2 दिन में सिलेक्शन लेने वाला जॉब नहीं है, क्योंकि आप राज्य के अधिकारी बनते हैं। यहाँ पे आपको अधिकारी बनाकर एक डिस्ट्रिक्ट दिया जाता है, एक जोन दिया जाता है, जिसका मैनेजमेंट आपको देखना रहता है, वहाँ की विधि व्यवस्था आपको संभालनी रहती है। तो JPSC के लिए तो आपको 1 ईयर का समय बिल्कुल देना ही देना है। आप 2-4-6 महीने में इसको नहीं निकाल सकते, ये बिल्कुल ट्रू बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे आप बिल्कुल भी 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने पढ़ के नहीं निकाल सकते। ठीक है, रह गई बात JSSC की। JSSC में आपने नोटिफिकेशन के लिए वेट किया, चलो ठीक है, आप 2-3 महीने भी अगर सही से पढ़ोगे, ठीक है, 2-3 महीने भी आप सही से पढ़ोगे
तो इसको आप निकाल लोगे, ठीक, 2-3 महीने, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे कि जेएसएससी में आपने देखा कि सीजीएल टेक्निकल का एग्ज़ाम आया है, टेक्निकल का, ठीक है, और फिर 12th लेवल पर आया है, 12th लेवल पर आपका आया है, इंटर लेवल पर साइंस बैकग्राउंड से वैकेंसी आई है। इसका कॉमन वैकेंसी भी आने वाली है। इसमें आपका कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है कॉमन वैकेंसी, जिसमें आप आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी बैकग्राउंड से हैं तो 12th लेवल पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। फिर एक बहुत पॉपुलर वैकेंसी का डिमांड हो रहा है जो कि झारखंड दरोगा का, ठीक है। इसका बहुत बेसब्री से आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं और ये भी आपको जेएसएससी द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है। ये सभी एग्ज़ामों के लिए आपको 2-3 महीने, 6 महीने पढ़ना पड़ता है। इसमें भी आपको अलग अलग पढ़ना पड़ता है, जैसे कि झारखंड जीके आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है, झारखंड जीके आपको पढ़ना रहता है, फिर जीके जीएस पढ़ना रहता है, जीके जीएस, फिर आपको मैथ पढ़ना रहता है, फिर आपको रीजनिंग पढ़ना रहता है, ठीक है, रीजनिंग पढ़ना रहता है। इस तरह से करके आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ना रहता है। जीके जीएस में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस सभी पढ़ना रहता है। मैथ में आपको 10th लेवल का ही मैथ पढ़ना रहता है, लेकिन पढ़ना रहता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको तैयारी करनी आवश्यकता है, ठीक है। और तैयारी करने के लिए आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि इंस्टीट्यूट वाले बहुत पैसा चार्ज करते हैं, कोर्स पे कोर्स बेचते रहते हैं, कोर्स लॉन्च करते रहते हैं, हमेशा हमेशा कोर्स की बातें करते रहते हैं। उनसे अगर आप हट कर पढ़ना चाहते हैं, उनसे आप बिल्कुल अलग पढ़ना चाहते हैं, बस आप डेडिकेटेड वे में पढ़ना चाहते हैं, बस यहाँ पे एक ही चीज़ है, स्टार्ट वहीं से हो रहा है, स्टार्ट बिल्कुल 0 से हो रहा है, 0 से हीरो तक, ठीक है। 0 से आपका सिलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बस एक ही चीज़ आपको करना है, डेडिकेशन रखना है, ठीक है। डेडिकेशन आपका 100% होना चाहिए। यहाँ पे आप किंतु परंतु कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप जॉब में हैं, आप कोई अदर प्रोफेशन फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, ठीक है, तो भी आपके पास चांसेस हैं कि आप वो चीज़ भी करो, अपने शौक़ भी पूरा करो, अपने ड्रीम को भी ट्रू करो। लेकिन बस यहाँ एक ही चीज़ है कि डेडिकेशन आपका 100% होना चाहिए। डेडिकेशन 100% कैसे दीजिएगा? आपने किसी भी टारगेट किया, किसी भी एग्ज़ाम को, ठीक है, जेपीएससी के लिए तो आपको एटलीस्ट 7-8 घंटे पढ़ने ही पड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सिलेबस बहुत है, वहाँ पे जो सिलेबस का दायरा है वो बहुत वास्ट है, बहुत अलग तरीके से वहाँ पे सिलेबस है। उस सिलेबस को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। झारखंड का जो सिलेबस है उसको बड़े बड़े टीचर ने भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया है, ठीक है। तो वो तो आपको 7-8 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा सिलेक्शन लेने के लिए। बस आपको एग्ज़ाम अपीयर करना है तो आप 2-4 घंटे पढ़ के जा सकते हो, एग्ज़ाम अपीयर करके आ सकते हो, कोई डाउट नहीं है, ठीक है, आराम से आप अपीयर कर सकते हो। लेकिन अगर सिलेक्शन आपको लेना है तो 7-8 घंटे 1 साल के लिए कंटिन्यू आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। अब दूसरा पेज आता है जेएसएससी। जेएसएससी के अलग अलग एग्ज़ाम्स आते हैं। 10th-12th ग्रेजुएशन लेवल पर 10th लेवल पे आता है, 12th लेवल पर आता है, ग्रेजुएशन लेवल पे आता है, ग्रेजुएशन लेवल पे, ठीक है, और एक पुलिस डिपार्टमेंट का आता है, पुलिस डिपार्टमेंट का आता है। ये 4 टाइप के एग्ज़ाम्स आपको जेएसएससी कंडक्ट करवाती है। उसमें आपको क्या करना पड़ता है कि एटलीस्ट आपको 3 से 6 महीने पढ़ना पड़ता है। अगर आप प्रोफेशन में हैं, आप कुछ काम कर रहे हैं, आपको प्रॉपर टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो इसको आप 2-3 घंटे भी पढ़ के एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस लेकर आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी के द्वारा आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट आपको रेगुलर 2-3 घंटे अपने स्टडी पर देना पड़ता है। 2-3 घंटे आप अगर स्टडी पर देते हैं तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है, ठीक है। तो 2-3 घंटे देने के लिए, और आप कोई इंस्टीट्यूट नहीं जाना चाहते हैं, आप मेरे से पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि मैं इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को पिछले 12 सालों से देखते, समझते, सीखते आ रही हूं, ठीक है। और अब मुझे लगता है कि अब मुझे कोर्स लॉन्च करना चाहिए। मैंने एसएससी के एग्ज़ामों को देखा है, ठीक है, मैंने पीसीएस एग्ज़ामों को देखा है, झारखंड की स्पेशली बीपीएससी को भी मैंने देखने का कोशिश किया है, लेकिन उतना अच्छे से अभी तक नहीं देखी हूँ, ठीक है। लेकिन
अगर समय होगा तो उसको भी देखा जाएगा, लेकिन झारखंड पीसीएस को मैंने देखा है, अपीयर किया है एग्ज़ाम को, ठीक है, तो नॉलेज है। और जेएसएससी के एग्ज़ाम को, ठीक है, जेएसएससी के एग्ज़ाम को भी मैंने देखा है, एसएससी के एग्ज़ाम को भी मैंने देखा है, पीसीएस को भी देखा है, बैंक अलग सेगमेंट हो जाता है, मैंने उसको भी देखा है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस जो है वो मैं आपको बस बता रही हूँ। मैं इन एग्ज़ामों को 12 सालों से देख रही हूँ, क्वेश्चंस देख रही हूँ, पैटर्न देख रही हूँ, कहाँ पे क्या चेंजेस आ रहे हैं, किस पे फोकस किया जा रहा है, कहाँ कब किस टॉपिक पे किस सब्जेक्ट पे फोकस किया जा रहा है। जब हम स्टडी करते थे तो एसएससी में मेनली फोकस था मैथ और इंग्लिश, मैथ और इंग्लिश, मैथ और इंग्लिश। जीके जीएस पर कोई फोकस ही नहीं था, ठीक है। रीजनिंग इतनी इजी है, अभी भी रीजनिंग पे उतना कोई फोकस नहीं करता, लेकिन मेन फोकस किसका होता था? मैथ और रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश, मैथ और इंग्लिश, मैथ और इंग्लिश। अभी तैयारी करते होंगे तो आपको भी जानकारी होगा कि मैथ और इंग्लिश पे बहुत फोकस किया जाता था, लेकिन अब वो पैटर्न बदला। अब एसएससी का फोकस मैथ और इंग्लिश पर नहीं है, बल्कि ओवरऑल सब्जेक्ट्स पे है। मैथ और इंग्लिश आप कर लिए हैं, आपने स्पीड बना लिया है, तो मैथ और इंग्लिश आपका बढ़िया हो गया है, ठीक है। लेकिन अब स्टूडेंट छटते कहाँ पे हैं? जीके जीएस में। जीके जीएस में एसएससी में स्टूडेंट छट जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप जीके जीएस को अपना स्ट्रांग नहीं बना सकते, क्योंकि इसको वीक किया गया है। जब आपका स्ट्रांग जीके जीएस था, जबकि स्टूडेंट 2014 12 13 14 में स्टूडेंट जीके जीएस में मास्टर हुआ करते थे, क्योंकि उनको बस जीके जीएस ही पढ़ना रहता था। एसएससी की तैयारी करते थे, रेलवे की तैयारी करते थे, यूपीएससी की तैयारी करते थे, उनमें सिर्फ जीके जीएस ही रहता था। अभी भी रेलवे में आपको जीके जीएस देखने को मिलता है, लेकिन एसएससी वाले स्टूडेंट के लिए जीके जीएस निग्लिजेंट कर दिया गया था, उन पे फोकस करना हटवा दिया गया था। क्यों? क्योंकि उस टाइम हवा बन गया था इंग्लिश और मैथ, इंग्लिश और मैथ, इंग्लिश और मैथ। अगर आपका इंग्लिश और मैथ अच्छा है तो आप एसएससी सेलेक्टेड हैं। लेकिन अब बाजी पलट गई, अब इंग्लिश और मैथ आपका अच्छा तो रहना ही चाहिए, लेकिन अब आपको जीके जीएस भी पढ़ना है, ठीक है। अब जीके जीएस आपने अगर अच्छा से नहीं किया तो आपका जो मेरे सिलेक्शन का जो कट ऑफ बनने वाला है वहाँ पे आप छंट जाएंगे, ठीक है। तो जीके जीएस पे ज़्यादा फोकस किया गया। तो मैं इन जीके जीएस को पिछले 10-12 सालों से देखते आ रही हूँ, तो इतना तो नॉलेज है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, किस तरीके से पूछा जाता है, वो सभी जानकारियाँ हैं। वही आपको बस एक कोर्स के जरिए आपको देने का प्रयास है मेरा, ठीक है। एक कोर्स, छोटी सी कोर्स के जरिए आपको देने का प्रयास है। मैंने इसे कोशिश किया था कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही रखूं, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल जीरो कॉस्ट पे इसको लॉन्च किया जाए, जीरो कॉस्ट पे। लेकिन क्योंकि स्टूडेंट की एक प्रवृत्ति है कि आप जो फ्री में दे रहे हो, जो जीरो कॉस्ट है जिसकी, उसमें आपका कोई मेहनत ही नहीं है, आपने उसमें एफर्ट ही नहीं डाला। ऐसा स्टूडेंट को लगता है कि जीरो कॉस्ट पे कोई एफर्ट नहीं होता, कुछ नहीं होता, बस व्यूज़ के लिए बना देते हैं वीडियो। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो भी वीडियो आप देखते हो उसको बनाने में, सिर्फ बनाने में 3 से 4 घंटे लगते हैं, और उसकी प्लानिंग करने में 10 से 12 घंटे लगते हैं कि ये वीडियो स्टूडेंट तक पहुंचाना है। तो ये 10 से 12 घंटे और 3 से 4 घंटे कंटिन्यू मेहनत करने के बाद आपके पास एक वीडियो आता है, ठीक है, एक वीडियो आता है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप कभी कैमरा उठाओ और वीडियो बना के देखो, आपके पसीने छूट जाएंगे, ठीक है। ये रियलिटी है, क्लियर। तो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, इतना सारा मैं भाषण किस लिए दे रही हूँ, तो बस एक मैं कोर्स लॉन्च करने वाली हूँ, ठीक है, जिसमें झारखंड का अलग होगा, झारखंड जीके और जनरल जीके, ठीक है, जीके जीएस अलग होगा। ये 2 कोर्स है जिसको मैं आपको जेएसएससी, ठीक है, एसएससी, रेलवे के लिए जीके जीएस है, और झारखंड जीके आपका जेएसएससी के लिए लॉन्च करने वाली हूँ। जो लोग मुझसे पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, 1 बाय 1 गाइडेंस लेना चाहते हैं, वो लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं मेरे वीडियो में, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम उनसे बात करके उनको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म देंगे, कहाँ पे कैसे क्या क्लासेस होंगे। अभी मेरे पास बिल्कुल भी जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो मेरे पास ना ही एप्लीकेशन है, ठीक है, ना ही मेरे पास एप्लीकेशन है, ना ही मैंने कुछ कोर्स डिज़ाइन किया है, कुछ नहीं। बस आपका कैसा रिस्पांस होगा उसके हिसाब से इसको सब चीज़ किया जाएगा, ठीक है। कोर्स का ड्यूरेशन आपका 3 मंथ का रहेगा। 3 मंथ के अंदर आपको
सभी चीज़ें कंप्लीट करवाई जाएगी। झारखंड जीके का भी 3 महीने का रहेगा, जीके जीएस के लिए भी 3 महीने में कोशिश किया जाएगा कंप्लीट हो। अगर नहीं होता है तो 1-2 महीने एक्सटेंड किया जाएगा इस ड्यूरेशन को, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि बिल्कुल शुरू से शुरू करना है तो अब स्टार्ट करने का समय आ चुका है। 6 महीने हम बर्बाद कर चुके हैं, आप भी कर चुके हैं, हम भी कर चुके हैं, लेकिन अब स्टार्ट करने का समय आ गया है। तो जो लोग पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं, मुझसे पढ़ना चाहते हैं, वो लोग कमेंट करें, ठीक है, कमेंट करें। उनके लिए कोर्स मिल जाएगा, कब कैसे कहाँ मिलेगा वो सभी चीज़ें जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब दूसरे हैं जो उनको कोर्स वोर्स लेने से कोई मतलब नहीं है, फ्री में आप वीडियो अपलोड करो, उसको देख लेंगे और उससे कुछ होगा तो होगा, नहीं तो जो होना है भगवान भरोसे तो होगा ही होगा। तो उनके लिए मैं बता दूं कि मंडे से, ठीक है, मंडे से आपका क्लास डेली अपलोड हो जाएगा, डेली अपलोड होगा। झारखंड जीके का स्टार्ट होगा, झारखंड जीके का स्टार्ट होगा, क्योंकि ये चैनल मैंने स्टार्ट ही किया था झारखंड जीके के लिए। तो झारखंड जीके का वीडियो डेली स्टार्ट होगा। बीच बीच में आपको जीके जीएस भी देखने को मिलेंगे, जीके जीएस भी देखने को मिलेंगे, और ये स्पेशली डेडिकेटेड रहेगा अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम हैं, जेएसएससी और एसएससी के एग्ज़ाम्स को टारगेट करके डेडिकेटेड वे में आपको वीडियोस मिलेंगे, रेगुलर मिलेंगे, कोई डाउट नहीं है कि बीच में ब्रेक होगा। अब फाइनली स्टार्ट करने का समय है, आपका भी मेरा भी। तो मैं भी रेगुलरली वीडियो डालूंगी, उसमें व्यूज़ आए नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, रेगुलरली वीडियोस जाएगा। और हम देखने का प्रयास करेंगे कितने लोग ऐसे हैं जिनको रियली में नीड है, या फिर वो सिर्फ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े कोचिंग के वीडियोस में जाकर कमेंट मात्र करते हैं कि मुझे फ्री में चाहिए, मुझे पढ़ना है, लेकिन मुझे फील नहीं है मेरा कोर्स लेने का, इतने पैसे नहीं हैं। यहाँ पे सब कुछ फ्री है, आप आओ पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप बिल्कुल मेरे से पर्सनली भी कनेक्ट होते हैं अगर, तब भी आपको बिल्कुल लो फीस में कनेक्ट किया जाएगा। या फिर अगर आप वो लो फीस भी नहीं देना चाहते हो तो, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कोर्स लॉन्च करूँगी, तो वो लो फी भी आपका हटा दिया जाएगा। लेकिन बस डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ना है, 100% देना है और सिलेक्शन लेना है। सबसे बड़ी बात है सिलेक्शन लेना है, बस एक ही चीज़, सिलेक्शन लेना है। ये 6 महीने हम क्या करते हैं वो हमको देखना है, आप कितना देते हो, मैं कितना देती हूँ, दोनों मिलकर कितना अचीव कर पाते हैं वो देखना है। और यही मेरा प्लान है। यहाँ तक वीडियो को बहुत कोई नहीं देखे होंगे, जो लोग देखे होंगे वो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो फुल वीडियो को देखेंगे वो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जो भी मन में होगा, जैसा भी लगा होगा, कुछ कमी लगी होगी, कुछ गलत बोला होगा इस वीडियो में मैंने, वो भी कमेंट कर सकते हैं, या कुछ आपका आइडिया हो, कुछ सजेशन हो, वो भी कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे बस जानना है कि मेरे वीडियो को लास्ट तक किसने देखा है, ठीक है। चलिए वीडियो को यहीं तक अंत करते हैं। मंडे से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और कमेंट जरूर करके बताइएगा कि लास्ट तक आपने देखा है या नहीं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, वंदे मातरम।